वेलकम टू एग्जाम गुरु जी भाई अरविंद सर। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 वीडियो चल चुका है या पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए जो मैं हिंदी इस समय आपके लिए आ रही है या हिंदी आपके कोई भी एग्जाम अगर हिंदी आ जा रहा है तो आप इस अगर वीडियो को देख ले रहे हैं तो 100% दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी वर्णमाला से नहीं छूटने वाला। हर पॉइंट का आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलने वाली है। इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। आप इस कंटेंट को देखिएगा फिर बताइएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। और इसका पीडीएफ और टॉपिक वाइज वीडियो आपको अब मिलेगा। अब होगा आपका सपना पूरा दोस्त। बस इस बार आप जान लगा दो, हर हालत में इस बार आपको एक जॉब लेनी ही है मेरे भाई। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। आगे मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो पढ़ा चुका हूं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और या डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। पहले आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, फिर इस पार्ट 2 वीडियो को देखेगा। तो चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्रस्वर किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग काम करता है, अग्र मतलब आगे का भाग, अग्रभाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न है, इनकी संख्या 4 है दोस्तों। ई, ये, आई। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये स्वर कौन से हैं? केवल मध्य स्वर में एक है जो कि है आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पश्च मतलब पीछे का भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये स्वर है निम्न में से आ, उ, ओ, आओ। दोस्तों ये अग्र, मध्य, पश्च हुए। पूछा जाता है जीभ के आधार पर कितने भेद हैं तो आपको बताना है 3। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब हम दोस्तों समृद्ध और विवर्त स्वर देखेंगे। तो समृद्ध पहले देखेंगे। समृद्ध में एक है समृद्ध स्वर, एक है अर्ध समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर के उच्चारण मुख द्वारा सकरा हो जाता है। ये संख्या 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चारों को याद रखना है। इसका नोट्स आपको बना लेना है तथा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर में उच्चारण के मुख द्वारा कम सकरा हो जाता है और ये संख्या में 2 होते हैं, जैसे ए, ओ। दोस्तों अब बात करेंगे विवर्त। तो विवर्त स्वर का उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुला होता है, पूरा मुख खुल जाता है और इनकी संख्या केवल 2 होती है। 2 आपके सामने आ और ये आ। अर्ध विवर्त स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा अध खुला होता है, इनकी संख्या 4 होती है। आ, ए और आओ और आ। तो दोस्तों ये चारों यहाँ पे देखिएगा, ये अंका है और यहाँ पे आ है, ये अंतर जरूर है विवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर में। आगे बात करेंगे। मैंने इसे क्यों लिया क्योंकि ये अगली बार पीसीएस में पूछा गया था। मैंने इस क्वेश्चन को भी जब बना रहा था तो मैंने सोचा इसे उठा लिया। तो संधि स्वर और समान स्वर किसे कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है। तो संधि स्वरों की संख्या, जो संधि स्वरों की संख्या होती है ये 4 होते हैं। ए, आए, ओ, आओ। और समान स्वर संध स्वरों को छोड़कर सभी शेष जो स्वर होते हैं वह समान स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 9 होती है। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मानक देवनागरी वर्णमाला में आपको देखना है स्वर कितने हैं, ये ऊपर लाइनें हैं। आप अनुस्वार किसे कहते हैं? अंक और आह को अनुस्वार कहते हैं। व्यंजन देखिएगा, का वर्ग ये है, चा वर्ग ये है, टा वर्ग ये है, ता वर्ग ये है और प्लस ये पा वर्ग है। नीचे वाले यार अलावा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और नीचे सा को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, नीचे संयुक्त का छ, त्रिक, ज्ञा, स्रा को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्लस आगत को हम का, खा, गा, जा और झा और फा और ये अगर जिसके नीचे इस तरह लगा उन्हें हम आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। आगत वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मैंने इस सीरीज को बनाया है क्योंकि आप समझने के लिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक की। तो
तो अनुस्वार की बात करेंगे तो इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है और इसका चिन्ह अंक है, जैसे संभव, संभव, संजय और संजय, गंगा, गंगा। तो किस तरह संभव से यह संभव बना और संजय से किस तरह संजय बना, गंगा से किस तरह गंगा बना। तो कहने का मतलब अनुस्वार का पंचम वर्ण के स्थान पर होता है, इसका चिन्ह ये संभव इसी तरह बनता है। ये देखिएगा मैं जो गोला कर रहा हूँ, ये अनुस्वार के श्रेणी में आते हैं। अब हम अनुनासिक की बात करेंगे। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं हंसना, एग्जाम्पल आँख। आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों स्वर व्यंजन अंतस्थ ऊष्म में। आप देखिएगा कंठ व्यंजन, कंठ में कौन कौन से आते हैं तो आ, का, खा, गाघा, अंगा और हा और आहा, ये सब कंठ में आते हैं। तालु में कौन कौन से आते हैं, ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा, ये तालु में आते हैं। मूर्धा में देखेंगे तो रिर, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा और सा, ये सभी आते हैं सड़कोड़ वाले सा में, मूर्धा। और दंत में देखेंगे तो लरा, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये सभी दंत में आते हैं। ओष्ठ में बात करेंगे तो उ, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ में आते हैं। सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो चल चुकी है और अगर उसे नहीं देखे आपको तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वहाँ से पहले उसे देख लीजिएगा तब इसे देखिएगा। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं तो अंगा, या, अड़ा, ना, मा और अंक, ये सभी नासिक में आते हैं। कंठ तालु कौन कौन से हैं तो ये आए कंठ तालु हैं। कंठोष्ठ व्यंजन कौन है तो वो और आओ कंठोष्ठ है। और दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है तो दंतोष्ठ व्यंजन वाह है। तो ये पूरी जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटने वाला। यूपी पीसीएस भी आप कि अगर लोअर पीसीएस के लिए भी हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है आपके लिए। बस अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो 100% आपके लिए डेली वीडियो आएगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं अगर 2000 व्यू और प्लस 400 लाइक अगर इस वीडियो पे आते हैं तो आपका इसी तरह पूरा हिंदी कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि हिंदी की क्लास में या पीडीएफ में, तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। अगर कोई ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो उसके बारे में भी बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। अगर नहीं सर्च कर पाते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और वहां पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लस ने इसका जो पार्ट 1 वीडियो आया है उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर इसका पार्ट 1 भी वीडियो देख सकते हैं। अब काकल्य वर्ण किसे कहते हैं इसे देखना है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है दोस्तों और वायु बंद या कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकालना पड़ता है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। काकल्य व्यंजन ध्वनिया में केवल एक ही वर्ण होता है जो कि होता है हा। हा याद रखना है। लुंठित, लुंठित, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा नोक से, बिल्कुल नोक से लुंठन या आलोड़न क्रिया होती है, याद रखना आपको। हिंदी की रा ध्वनि प्रकंपित या लुंठित वर्ग कहलाती है। पूछा जाता है लुंठित वर्ग या प्रकंपित कौन है, तो आपको क्या याद रखना है, प्रकंपित पूछा जाएगा तो इसका केवल एक ही वर्ण है जो कि है रा। संघर्षी व्यंजन, वह व्यंजन जिसका उच्चारण में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलता है, जैसे फा, जा, सा, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, हिंदी के ला ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है, किंतु जिह्वा नोक के दोनों तरफ से हवा के बाहर निकलने का रास्ता होता है। दोनों तरफ पार्श्वों से हवा निकलने के कारण इन ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें पार्श्विक ध्वनिया में केवल एक ही वर्ण है जो कि है ला। अब इसका दोस्तों आपके सामने प्रैक्टिस है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। इसका पहले तो अग्र मध्य पश्च मैंने बता दिया, इस पहले का आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा पश्च स्वर है। घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से कौन सा टा का वर्ग नहीं है, आपको इसका भी उत्तर आपको पता है कि कौन सा नहीं है, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं,
तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक का संबंध, अनुनासिक का संबंध जो होता है वह नाक और मुंह दोनों से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन जो दोस्तों हैं वो चा, छा, जा, झा, ये सभी तालव्य में कहलाते हैं। ता, था, दाधा ना दंत कहलाते हैं। टा, ठा, डाढ़ा ना मूर्धन्य कहलाते हैं। और पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ कहलाते हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य कौन सा है व्यंजन? मूर्धन्य व्यंजन आपको देखते ही क्या पता चल गया कि दोस्तों मूर्धन्य पूछा गया यहाँ पर, तो ढा, डा, ढा जो होगा वो मूर्धन्य होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न आया है निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं? तो कंठ ध्वनियां देखते ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी कंठ ध्वनियां है का, खा। सा, सा, हा कौन से व्यंजन है? तो यह है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये आय वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप इसका पीडीएफ जाकर टेलीग्राम पर ले सकते हैं। अगर इसका पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से इसका देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। हिंदी की जो टॉपिक वाइज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। तो ये थे हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 दोस्तों। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे तो 100% दावे के साथ कहता हूँ डेली आपके लिए क्लास मिलती रहेगी। और आपको बता दें कि दोस्तों सुबह 10:30 पे जो होता है वह रीजनिंग का क्लास होता है, और 12:30 पे जो क्लास होता है वह मैथ का क्लास होता है। 6 बजे शाम को हिंदी का क्लास होता है, प्लस 7:30 बजे जो होता है वह जीके और साइंस का क्लास होता है। और टॉपिक वाइज वीडियो इसी के बीच में आ जाती है दोस्तों। अब टॉपिक वाइज वीडियो आपको बीच बीच में मिलेगी। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों एक नीचे पॉजिटिव कमेंट जरूर करना। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।